लड़की मतलब की जो लड़की जिसने किया वो उसके पिताजी की फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम था एक मामले से उसके साथ। तो मैं तो कह रहा हूँ शादी करने से पहले ना बहुत छानबीन होनी चाहिए। तो वो छानबीन एक ढाबे में रात को 1 बजे कहती है मुझे फोन करना है, रो रही थी। तो वहाँ पर स्कूटर भी लेते हैं किराए पे, स्कूटी किराए पे लेते हैं और फिर एक अचानक जगह गायब हो। जब वो एक गेस्ट हाउस से, स्टे होम से बाहर निकलते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। जो जिसका बेटा गया उसको तो नहीं पता ना, उसका राज कुशवाहा से कोई मतलब कुछ रिलेशनशिप में थी, कोई अफेयर चल रहा, मैट्रिमोनियल लॉन्च था, मैट्रिमोनियल। तो उसके ऐसा है, इसके बीच में मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे होता है ना कोई एजेंसियां वैसी आनी चाहिए जो उसकी पूरी, जैसे होते हैं ना पहले एक कह रहा है कि नहीं मेरी लड़की ऐसे नहीं कर सकती। अरे यार कैसे नहीं कर सकती जब सारे साक्ष्य सारे सबूत उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। बताओ लड़की गाजीपुर कैसे पहुंच गई, मुझे तो ये समझना। एकदम वहां से शिलोंग से गाजीपुर कैसे आ गई। सोनम रघुवंशी शब्द कहने में मेरी तो जीवा लड़खड़ा रही है। तो इसलिए सोनम गुप्ता के ऊपर हम बात करेंगे। रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ी हुई है। तो रघुवंशी यानी कि हमारे राम का मंदिर लाने में हमें 500 साल प्लस लग गए, तो वो रघुवंशी को इस जघन्य अपराध के मामले में ना जोड़ा जाए। और इसलिए मैं सोनम गुप्ता के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगी। एक माँ मैं हूँ, आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं, परिवार वाले हैं, और कितना दर्द एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन को इस घटना के बाद हो रहा, और एक डर बन रहा लोगों के अंदर। अभी मुस्कान वाले केस का तो कुछ फैसला हुआ नहीं, श्रद्धा कांड हमने देखा, लेकिन अब कैसे हम भरोसा करें, कैसे बचाएं अपने बच्चों को। सुभाष अर्पित का भी देखा हमने। सुभाष अर्पित का वो कौन थे, वो रेलवे में काम करते थे, वो रेलवे कर्मचारी था, रात में वो था रेल कर्मचारी थे, उसकी वाइफ ने उसको सांप से कटवाया था। मींस ये रिसेंटली अभी 3 महीनों में कितने केस होते जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से हम देखें। देखो सोनम जो है ना, सोनम रघुवंशी तो देखो शादी के बाद बनी है। उससे पहले तो रघुवंशी थी नहीं। सीधी सी बात है, रघुवंशी बाद में बनी है। लेकिन देखो 11 मई को शादी होती है और उसके बाद हनीमून पे जाते हैं 20 मई को, और 10-15 वहां पर वो लिविंग जो ब्रिज है वो वहां पर एक है ना, वो एक जगह है मेघालय में, वहां जाते हैं और 3000 शिलोंग, उसके अंदर 3000 सीढ़ियां नीचे उतर के वो लिविंग ब्रिज को वहां जाते हैं। जो भी हुआ वहां पर स्कूटर भी लेते हैं किराए पे, स्कूटी किराए पे लेते हैं और फिर एक अचानक जगह गायब हो। जब वो एक गेस्ट हाउस से, स्टे होम से बाहर निकलते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये सोनम रघुवंशी तो है नहीं। रघुवंशी तो हमारे राजा रघुवंशी हैं, और राजा भी है और रघुवंशी भी है। जिस तरह हमारे पुरुषोत्तम जो हमारे राम जी थे वो भी राजा थे और रघुवंशी भी थे, उसी तरह। लेकिन ये है उन्होंने जो कराया है ना, ये अपना एक उनका पहले से अफेयर चल रहा था किसी के साथ, जो उसका नाम राज कुशवाहा है। उसी से करते ना शादी। इस लड़के की क्यों जिंदगी बर्बाद? जिंदगी क्या है, माँ का बच्चा चला गया, बहन का भाई चला गया, पिता का बेटा चला गया। मैडम जी ऐसा है, ऐसे तो केस बहुत देखोगे, एक कंकर उठाओगे कई केस निकलेंगे। लेकिन आजकल जो है ना, आजकल पहले होता था लड़कियों की जो शादी करते थे ना, बंदे सोचते थे यार आगे पता नहीं परिवार कैसे होगा, आदमी कैसे होगा। अब तो लड़कों के बारे में सोचना पड़ता है। जब लड़कों की शादी करो तो लड़कों की शादी के बारे में सोचना पड़ता है, आगे परिवार कैसे, लड़की कैसे होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। अब तो है ना पति मतलब पीड़ित ज्यादा है और जो पत्नी पीड़ित ज्यादा है और पति पीड़ित कम है। अब तो ये हिसाब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हिसाब से देखो उन्होंने वो अच्छी मतलब जो बोला है उन्होंने, सीबीआई की रिपोर्ट, मतलब ये केस जो है ना सीबीआई को जाना चाहिए। सीबीआई को जाएगा जब ही उसके ऐसे लगभग सारे ही केस सीबीआई को जाएं, और जनता की डिमांड है कि फास्ट ट्रायल के ऊपर इसका डिसीजन दे, ताकि दूसरा केस जल्दी से ना हो पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू होना चाहिए केस, क्योंकि ये जैसे हो रहा है ना सोनम का और इसका, इससे पहले बहुत हो चुके हैं। मुझे तो याद भी नहीं कौन कौन से हो गए। इसी साल के अंदर पता नहीं अनगिनत हो गए हैं, काउंटलेस केस जो हो गए। तो मेरा हिसाब कहने का मतलब ये सीबीआई को जाना चाहिए, और दूध का दूध पानी का, हर एवरीथिंग विल बी ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो है ना, ये आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित पाएंगे? अरे बच्चों को मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल पता है क्या, आजकल तो हिसाब ये हो गया है कि जो लड़कियां 27-28 साल 30 साल की, वो शादी नहीं कर रही, और लड़के भी शादी नहीं कर रहे। लड़की तो चलो कर रही है, लड़के नहीं कर रहे। लड़के कहते हैं हमने शादी करनी नहीं है। ऐसे ऐसे केस देख के लड़के बैठे हुए कुंवारे।
तो मेरा कहने वाला ये है कि ये जो है ना, इसके ऊपर फर्स्ट जल्दी से आना चाहिए इसका जो केस जो है, और वो जो सीबीआई कोर्ट को केस, जो सीबीआई को केस जाना चाहिए फास्ट जो ट्रैक के थ्रू, उसका ये केस जो है ना रिजोल्व होना चाहिए। और इसमें है ना लड़की जो है ना कहीं लड़की की जिम्मे, और लड़की का बाप कह रहा है कि नहीं मेरी लड़की ऐसे नहीं कर सकता। अरे यार कैसे नहीं कर सकती, जब सारे साक्ष्य है, सारे सबूत उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। बताओ लड़की गाजीपुर कैसे पहुंच गई, मुझे तो ये समझना। एकदम वहां से शिलोंग से गाजीपुर कैसे आ गई? गाजीपुर जाती है एक ढाबे में रात को 1 बजे, कहती है मुझे फोन करना है, रो रही थी। अरे ये सब मैं कह रहा हूँ लड़की कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और ये क्या समाज को एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आने वाली पीढ़ियां, आपने तो कह दिया कि बच्चे भी शादी नहीं करना चाहते, वो सब है, लेकिन सृष्टि तो आगे चलनी है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो क्या ऐसे मजबूत पैमानों को देखा जाएगा कि कुछ तो राहत मिले? मीन्स अगर मैं आज अपने बेटे की शादी करती हूँ तो मैं एक जिसको कहते हैं ना कि सुकून की रात में सो सकूं। अब तो बहू लाऊंगी तो कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि भाई बच्चा ठीक है, मीन्स थोड़ी देर में बच्चे का बात पूछनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। देखो इसका सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, चाहे जितनी भी इंक्वायरी कर लो, कुछ कर लो। आजकल तो मैं कह रहा हूँ चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी होने से पहले अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, सब पसंद से शादी कर रहे हैं। और देखो बात सुनो, वो लड़की मतलब की जो लड़की जिसने किया वो उसके पिताजी की फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम था एक मामले से उसके साथ। तो मैं तो कह रहा हूँ शादी करने से पहले ना बहुत छानबीन होनी चाहिए। देखो छानबीन तो होती है, मैं चाहे लड़कियां वाले करते हैं, लड़की वाले तो बहुत ज्यादा। अब लड़के वालों को भी चाहिए पूरी छानबीन कर लें, और लड़की का हर दोनों तरफ से मेडिकल होना चाहिए, लड़के का भी और लड़की का भी मेडिकल भी होना चाहिए। और दूसरा पूरा छानबीन आस पड़ोस से। लेकिन देखो जितना मर्जी कर लो, जब एक कुछ ना कुछ होना होगा ना, वो होके मतलब कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में ये चीजें रहे ना कि नहीं, मीन्स इथिक्स खत्म हो गए हैं या संस्कार चले गए हैं या हम अपनी सभ्यता से परे हटते जा रहे हैं, इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप का इसमें बहुत बड़ा दोष है। कैसे? नहीं देखो लिविंग रिलेशनशिप का तो है ही दोष कोई तो और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बंदे लड़के लड़कियां जब भी कोई मैट्रिमोनियल लाता है, मैट्रिमोनियल, तो उसके ऐसा है इसके बीच में मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे होता है ना कोई एजेंसियां वैसी आनी चाहिए जो उसकी पूरी, जैसे होते हैं ना पहले एक डिटेक्टिव लगाते थे, एक डिटेक्टिव एजेंसी को, लेकिन हर बंदा तो डिटेक्टिव, लेकिन जैसे अब ये इतना देखो कारोबारी बंदा था और ये तो डिटेक्टिव एजेंसी को मतलब अफोर्ड कर सकता है, डिटेक्टिव एजेंसी लगा दे उसमें। और लड़की वाले भी क्या आपने उसमें अपनी फैक्ट्री में नजर नहीं आता था उसको? कुछ समझ में नहीं आया इतने टाइम से? भाई देखो उसको तो लिया, बहुत जल्दी देख लेती है, बाप की लगा दो देख ले, लेकिन उसको जो जिसका बेटा गया उसको तो नहीं पता ना। उसका राज कुशवाहा से कोई मतलब कुछ रिलेशनशिप में थी, कोई अफेयर चल रहा है, उनको तो नहीं पता। तो ऐसे टाइम में जो है ना, देखो इतने बिजनेसमैन हमारे जैसे जो हमारे आप लोगों इसमें डिटेक्टिव एजेंसी जो है ना, एक है ना उनको फार्मिंग पॉइंट कर सकते हैं ना, बड़े इतने पैसे हैं, इतने मतलब दोनों कारोबारी बिजनेस में थे। वो इंदौर का माना हुआ कारोबारी था। यानी कि शादी में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पहले उसका डिटेक्टिव में कर लो जो करना है, बल्कि तो जिंदा रहे। बल्कि शादी में खर्चा कम कर दो और डिटेक्टिव एजेंसी में खर्चा ज्यादा कर दो। मैं तो वो देखो अगर पूरी जिंदगी निभानी है ना, अब देखो हुआ क्या है कि देखो उसका तो बेटा चला गया ना, और आपने पीछे जितने भी केसेस देखे होंगे सारे पत्नी पीड़ित थे और सबको बेटे ही गए हैं, मतलब ये चीज